मुकेश साहनी का बड़ा अभी तक चर्चा थी, 2-4 दिन पहले तक तमाम लोग नाराज हैं, पशुपतिनाथ पारस नाराज हैं, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की बात हो रही है। मुकेश साहनी कहाँ गायब हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि उनका तो कहीं गठबंधन में नामो निशान नहीं है। देखिए, मुकेश साहनी जिस तरह का पॉलिटिक्स करते हैं उसमें क्या हुआ है कि मुकेश साहनी काफी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं। एग्रेसिव पॉलिटिक्स में आप कई बार विनर होते हैं और कई बार आप भयानक लूजर होते हैं। जी। मुकेश साहनी को ऐसा लग रहा था कि बीजेपी उनको बुला करके बहुत ज्यादा सीटें देगी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मेरे पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने बीजेपी ने लगातार प्रयास किया था और इनके पास अपने दूत भेजे जी। और कहा था कि आपको हम 3 सीटें देते हैं, लेकिन मुकेश साहनी उस समय तैयार नहीं। मुकेश साहनी की मांग थी कि विधानसभा में हमें 40 सीट की गारंटी करो, हमें और बहुत तरह की चीजों की गारंटी करो, तब हम आपके साथ आएंगे। मुकेश साहनी लोकसभा में भी 3 पर तैयार नहीं थे, 5 सीट कम से कम चाहते थे। अब आप समझिए कि इस तरह की मांग तब कर रहे थे, बीजेपी 3 देने को तैयार थी, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए के पाले में आ गए, पूरा समीकरण, इक्वेशन, गेम बदल गया। अब मुकेश साहनी के बारे में बीजेपी तो बिल्कुल सीरियस नहीं दिखी। उसने मुकेश साहनी के काट के लिए हरी साहनी को मंत्री तक बना दिया। अब आप ये समझिए, और आरजेडी को भी आप देखें तो आरजेडी भी ये मानती है कि साहनी समाज, निषाद समाज का दरअसल नेचुरल इंक्लिनेशन बीजेपी के तरफ होता है। अगर हम मुकेश साहनी को ले भी लेंगे तो उनको 1-2 सीट हम देंगे तो वहां पर हमारे वोटर तो ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन उनके वोटर को हम अन्य सीटों पर ट्रांसफर करना चाहेंगे तो वो हमारे साथ नहीं आएंगे, क्योंकि साहनी और यादवों का अच्छा इक्वेशन हो नहीं सकता। और बीजेपी ने मुकेश साहनी से बात नहीं की, एनडीए ने उनको कंसीडर तक नहीं किया। ऐसे में सवाल उठता कि अब मुकेश साहनी क्या करेंगे? तो मुकेश साहनी के पास एकमात्र विकल्प बचा है आरजेडी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अब आरजेडी भी ये समझ रही है कि हम ही एकमात्र विकल्प हैं, तो आरजेडी अब अपने शर्तों पर राजनीति करेगी ना। कोई इनके पास बार्गेन करने की क्षमता तो रह नहीं गई है। ये तो कहेंगे नहीं कि मेरे पास एनडीए का भी ऑफर है और वहां जाने के लिए हम तैयार बैठे हुए, इस तरह की कुछ की तो बात है नहीं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अब इनको राजनीति आरजेडी के टर्म्स एंड कंडीशन पे ही करनी पड़ेगी, और ये बड़ी मजबूरी होगी मुकेश साहनी के लिए। इसलिए अब वो क्या करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि औपचारिक ऐलान होना तो बाकी है, पर मुकेश साहनी के पास भी अब लिमिटेड ऑप्शन है। वो महागठबंधन में जा सकते हैं और महागठबंधन शायद उनको 1 सीट दे सकते।